ये शिक्षा के मिर्ची का इलेक्शन चालू है, तो इस ताल्लुक से क्या तफसील, क्या डिटेल है? आप किस उम्मीदवार का मालेगांव शहर में सेकुलर उम्मीदवार को लोगों ने कामयाब करना चाहिए, तो इस ताल्लुक से कुछ बात आज आपसे। सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि नासिक जिला शिक्षक विधान परिषद के लिए हमारे तरफ 21 उम्मीदवारों ने उम्मीदवारी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 उम्मीदवार है जो कोई पार्टी से है, कोई भाजपा सेना से है, लेकिन एक अपक्ष बोलकर जो सेकुलर उम्मीदवार है वो विवेक कोले साहब है। विवेक कोले उनको वहाँ पर भैया भी कहा जाता है, और कोपरगांव के अंदर जो शक्कर कारखाना है वो है, और वहाँ की संजीवनी इंस्टीट्यूशन जो है उनके चेयरमैन भी है, और अलग अलग ओहदों के ऊपर। और यंग होने की वजह से मैं समझता हूँ कि दोनों से ज़्यादा बनिस्बत यंग होने की वजह से ये काफ़ी दूर तक उनको चलना है। इसलिए मैं ये करता हूँ कि ये उम्मीदवार को ही मालेगांव शहर के लोगों ने अपील करता हूं कि मालेगांव शहर के लोगों ने इनको वोट देना चाहिए। सर, फिरका परस्तों के खिलाफ आज पूरे महाराष्ट्र की अकलियतें वोट दे रही है, तो फिरका परस्तों का जो उम्मीदवार मुकाबला कर सकता है उसी को वोट देना चाहिए, तो क्या विवेक कोले उसके अहल हैं? हाँ है, क्यों कि हम जब देख रहे हैं कि जो भी पार्टी का एक बीजेपी का उम्मीदवार है और एक जो है तो वो अगर उम्मीदवार है भी तो वो सेकुलर बोलकर गिरने वाला उम्मीदवार एक है तो ऑलरेडी उम्मीदवार जो बना हुआ है वो भाजपा सेना का उम्मीदवार है, जो पीछे 5 साल के अंदर लड़ाई साहब काम किए है, वो अभी शिंदे साहब के साथ में। ऐसे देखा जाए तो अभी सेकुलर उम्मीदवार बोलकर विवेक कोले ही है, और हमने देखा है हमारा शहर सिर्फ सेकुलर उम्मीदवार को पसंद करता है। और आज देखते हैं कि पूरे देश में, पूरे भारत में अगर सेकुलर की गुणगान है और मालेगांव शहर का नाम बार बार आता है। इसलिए मैं अपील करूँगा कि फिर से कि मालेगांव शहर ने विवेक कोले को ही अपना प्रथम का 9 नंबर का उनका अनुक्रम नंबर है, और सिर्फ 1 लिखना है, वहाँ पर इंग्लिश में 1 लिखना है, हमारी वोट वैलिड होगी। और वो सेकुलर उम्मीदवार हज़ारों के तादाद से, और जैसे मालेगांव का नाम गूंज रहा है वैसे ही कोपरगांव के अंदर और नासिक जिले के अंदर शिक्षक मतदार संघ के अंदर मालेगांव नाम फिर से गूंजना चाहिए और सेकुलर उम्मीदवार चुनकर आना चाहिए। सर, ये पोलिंग कब और कहाँ होगी और इलेक्शन कैसा होता है, इसमें कौन लोग वोट दे सकते हैं, थोड़ा उसकी मालूमात करेंगे लिए। इसमें जो वोट देने वाले लोग हैं वो अक्सर जो है तो माध्यमिक टीचर जो होते हैं, हाई स्कूल के टीचर होते हैं, जूनियर कॉलेज के टीचर होते हैं, उनकी वोट होती है, और उनका एक नुमाइंदा होता है, और वो नुमाइंदा टीचरों के जो मसाइल है। आज अगर मसाइल का देखा जाए तो सरकार ने ऐसी पॉलिसी ली है कि टीचरों को आपस में ही बांट दिया है। टीचरों को किसी को परमानेंट नॉन ग्रेड में बांट दिया है, किसी को नॉन ग्रेड में बांट दिया गया है, किसी को CHV में बांट दिया गया है, किसी को फुल टाइम में बांट दिया गया है, किसी को पार्ट टाइम में बांट दिया गया है, किसी को 2005 से पहले वालों को पेंशन मिलती है तो 2005 वालों के बाद में पेंशन नहीं मिलती। इस तरीके से बंटवारा करके टीचरों में ही इतना बंटवारा कर दिया है कि अगर एक इंसान समझता है कि ये टीचर है, लेकिन वो किस CHB है, क्लॉक और बेसिक है, और आवाम के अंदर ऐसा मैसेज जाता है कि वो फला स्कूल के अंदर वो टीचर है, लेकिन उसकी पेमेंट और उसकी पगार आप देखेंगे तो बनिस्बत औरों से बहुत कम होती है। तो टीचर भी बहुत मेहनत कर रहा है, और सरकार एक पॉलिसी भी नहीं आ रही है, और सभी स्कूलों को और कॉलेज को 100% ग्रांट मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और 2005 के बाद में सभी लोगों को पेंशन मिलना चाहिए, वो चाहे नए हो, जीनो हो, 10% हो, 20% के अंदर लाए हो, 100% वाले हो, सभी को अगर पेंशन देते तो मैं समझते हैं कि उनकी फैमिली के लिए सबसे बड़ी बात होगी। सर, आप लोग इस उम्मीदवार का काम कर रहे हैं, तो तालीमी मसाइल को कैसे हल करेंगे, क्या मैनिफेस्टो आप लोगों ने बनाया है, आप कौन लोग सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं? तो हम मालेगांव शहर के अंदर सबसे पहले राजेंद्र भोसले साहब, मराठा दरबार के अंदर विवेक कोले साहब, और हमारे शाकिर सर और मंसूर भाई, और इसके बाद में एजाज अजीज सर, ऐसे हम लोग एक मशवरती मीटिंग हुई, और मशवरती मीटिंग के अंदर ये तय किया गया कि मालेगांव शहर के अंदर एक अक़लियतों के जो मसाइल है, और अक़लियतों के अंदर जो आज देखा जाए तो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है, ऐसे मसाइल उनके पास बताए गए, और उन्होंने ये वादा किया कि मैं असेंबली के अंदर जाने के बाद में सभी ये मसाइल को पहले हल करूँगा कि सभी टीचरों को, और यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट और सेपरेट एक पूरा यहाँ पर मिलने के लिए भी यहाँ पर एक विभागीय कार्यालय करके वो खोलेंगे, और इस तरीके से जितने भी माइनॉरिटी के मसाइल है ये यहाँ पर मराठा दरबार के ऑफिस के पास में ये मसला हल करेंगे, ऐसा एक प्लानिंग बनाया गया है। सर, ये पोलिंग कब होगी, कहाँ होगी और कितनी वोट है मालेगांव में?
ये वोट जो है तो नंबर 1 स्कूल हम कहते हैं साबिर सत्ता टाउन हॉल, यहाँ पर वोट होगी। यहाँ मालेगांव शहर की जो वोट है 884 वोट है और सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा, 5 बजे तक के जैसे टाइम है यहाँ पर। और स्लिप का भी इंतज़ाम किया गया है, यहाँ पर बैठ के सभी लोगों को अगर नहीं मिला है तो यहाँ पर नाम देख के सर्च करके सभी लोगों को स्लिप दी जाएगी। और हम समझते हैं कि आप लोगों को 9 नंबर का कैंडिडेट विवेक कोले है, उससे उनके सामने 1 लिखना है, हमारी वोट कंप्लीट हो जाएगी। मालेगांव शहर के तमाम टीचरों से अपील करता हूँ कि हमारे सामने जो सेकुलर उम्मीदवार है विवेक कोले साहब, उनको ही आप 1 नंबर का प्रथम पसंदगी बोलते हैं, वो 1 नंबर का वोट देके कामयाब करेंगे। वजह यह है कि सबसे अच्छा और सबसे यंग और सेकुलर उम्मीदवार यही है। मैं दोबारा अपील करूंगा आपको 26 तारीख बरोज बूथ के रोज़ 7 बजे से आपको सुबह 7 से शाम 6 बजे तक के 5 बजे तक के आपको वोट देना है। और 1 नंबर लिखकर आपका पहला उम्मीदवार जो सेकुलर उम्मीदवार है 9 नंबर जिनका अनुक्रमांक है, आपको 1 लिखते हुए वोट देके उनको कामयाब बनाना है। कहाँ मरकज बने? 3 हलकों के अंदर मरकज बने हैं। एक यहाँ पर हमारी जो सेंट्रल की वोट जो रहेगी वो स्कूल नंबर 1 में रहेगी और 2 जो है तहसीलदार कार्यालय के अंदर रहेगी। जो सारे वहाँ पर मराठी और उर्दू के जो मुंबई ये सेंट्रल हलके को छोड़ते हुए आउटर के जो लोग हैं उनको तहसील कार्यालय के अंदर वोट देना होगी।